Hello everyone. I am hoping that you all are fine and safe at your home. So today I am back with the second part of present tense which is known as present continuous tense. प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड पार्ट होता है वो जाना जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से. ओके, सो टुडे वी विल इंट्रोड्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हियर द फर्स्ट थिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज पहचान. हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है. लाइक वह खाना खा रही है, हम जा रहे हैं, सिया पढ़ रही है, अभिषेक नाच रहा है, एक्सेट्रा. सो वो सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है. वैसे बेसिकली वी कैन ऑल्सो टेक अ आइडिया अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस इज लगातार. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार जो काम हो रहा हो, और अगर वो काम लगातार प्रेजेंट टाइम में हो रहा है मीन्स आपके सामने उसी वक्त उसी मोमेंट में हो रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस ऑफ काइंड प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है. नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, दिस आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने में और पढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं. ओके, एंड फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस द हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर. आई एस इज, ए एम एम, ए आर ई, आर. और ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ डिफरेंट है. मीन्स इज का यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ होता है, एंड आर का यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ होता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज the use of is, m and r. Okay, one by one we will talk about the uses of is, m and r, that where we will use is and where we will use m and where we will use r. Okay, so here the first point and note is we use is with singular subject and third person. is का use हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट. दिस इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सिंगुलर मीन्स जब कोई सब्जेक्ट एक क्वांटिटी में होता है, मतलब अकेला होता है, सिंगुलर ओनली वन, सिंगल, तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, और अगर वो एक से ज़्यादा होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट, है ना. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करेंगे. एंड about third person, what is the meaning of third person, this I will tell you later. In this portion I will explain you the meaning of first person, second person and third person, right. So इसका यूज़ हम बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, राइट. सेकेंड नोट इज वी यूज़ आर विद प्लूरल एंड सेकेंड पर्सन. प्लीज़ डू नॉट गो ऑन दिस थिंग, ये गलत हो गया सा, तो आई हैव ऑलरेडी कट दिस, मैंने इसे कट कर दिया है. ओके, here the correct sentence is we use are with plural and second person. Here one thing should also be present which is subject. We use are with plural subject and second person. are का यूज़ हम plural subject और second person के साथ करते हैं. plural subject क्या होता है, I have already told you. second person क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज we always use am with first person I. am का यूज़ हम हमेशा फर्स्ट पर्सन I के साथ करते हैं. अब ये फर्स्ट पर्सन होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाली हूँ, बट आप तब तक के लिए सिर्फ इतना ही जानिए कि am का यूज़ हम I के साथ करते हैं. am को ऑलवेज वी विल यूज विद I एंड I इज नोन एज फर्स्ट पर्सन. ओके, सो is का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ होता है. आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन के साथ होता है. एंड एम का यूज़ आई के साथ होता है. क्लियर. नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज़ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. देखिए, अगर हम इनकी वर्ड पे जाएं तो मीनिंग ऑफ फर्स्ट मीन्स पहला, सेकेंड मीन्स दूसरा एंड थर्ड मीन्स तीसरा. एंड दीज ऑल थ्री वर्ड्स आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स इन मैथमेटिक्स जो पोजीशन बताते हैं, राइट. सो फर्स्ट मीन्स पहला, सेकंड मीन्स दूसरा, थर्ड मीन्स तीसरा. अब फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान. देखो, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माइन एंड माई,
तो ये क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है और मैं उससे बात कर रही हूँ, तो शी विल बी द सेकंड पर्सन, राइट। अब मैं उससे जब बात करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, यही तो बोलूँगी, यू, योर, योर्स, आप, आपका, एक्सेट्रा, है ना। तो यू, योर, योर्स, दीज आर नोन एज सेकेंड पर्सन। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स अगर मैं और मेरी फ्रेंड, हम अपनी किसी तीसरी फ्रेंड के बारे में बात करें, मतलब जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, वहाँ पर उस टाइम पे मौजूद ना हो, बट हम उसके बारे में बात कर रहे हो, तो शी विल बी द थर्ड पर्सन, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैं उसके बारे में बात करूँगी अपनी फ्रेंड से, तो मैं क्या बोलूँगी, वह ऐसी है, वह वैसी है ना। फॉर वह वी यूज़ शी, ही, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, इट, है ना। सो थर्ड पर्सन लाइक ही, she, it, they। अब ये जो हैं these will be known as थर्ड पर्सन, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, सेकंड पर्सन अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ, और थर्ड पर्सन अगर हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होगा। आई होप यू ऑल विल बी क्लियर विद दिस, ओके। सो अभी हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी आर हैविंग टुडे, एंड द पहचान फॉर दिस इज वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। जो वर्क है वो कंटिन्यूटी में हो रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम एंड आर। उसके बाद इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन के साथ। वी यूज़ आर विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन। आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं, और एम का यूज़ हम हमेशा आई के साथ करेंगे, ओके। सो इन दिस मैनर वी विल गो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।